correlation analysis is statistical method that is used to examine the linear relationship between two variables. जब मैं इस लीनियर रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और दूसरी इसकी डायरेक्शन। व्हेन आई से स्ट्रेंथ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं और उसमें हम जो पॉपुलर मेथड जो है वो पियर्सन कोरिलेशन है, तो जब हम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे उसका फार्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं और रो से भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, आर एच ओ, यानी इसमें यहाँ पे रो की वैल्यू जो है, और इसकी रेंज हमेशा जो है -1 टू +1 होती है। तो अगर ये -1 है तो इसका मतलब है कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर ये +1 है तो इसका मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर ये 0 है तो इसका मतलब है नो एसोसिएशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो अब जो मैं बात कर रहा था कि इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ जो है उसको हम देखते हैं, तो इसका मतलब है कि रो की वैल्यू क्या है, यानी रो की वैल्यू कम है ज्यादा है, यानी कहने का मतलब है कि वीक कोरिलेशन है या स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो अब मैंने इसकी यहाँ पे जैसे रेंज तो बता दी कि -1 टू +1 है, लेकिन अगर इसके इन बिटवीन रो की वैल्यू हो तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि लेट्स से कि अगर 0.5 या 0.2 या 0.3 है तो हम वीक कोरिलेशन कह सकते हैं, और अगर ये 0.4, 0.5, 0.6 है तो इसको हम मॉडरेट कोरिलेशन कह सकते हैं, और अगर ये 0.7, 0.8, 0.9 है तो इसको हम स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कह सकते हैं। तो जो मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा था वो बेसिकली रो की वैल्यू की बात हो रही थी कि इसकी वैल्यू जो है वो कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, यानी इसकी कोरिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये उसकी स्ट्रेंथ की बात हो रही थी। दूसरी जो मैंने बात की कि इम्पोर्टेंट जो है वो डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे जब रो की वैल्यू आती है तो क्या ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऑयल प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, यानी दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी एक वेरिएबल इंक्रीज होगा और दूसरा डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिक्रीज होगी, तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो अब जो बात हुई थी कि कोरिलेशन एनालिसिस में जो है हम लीनियर रिलेशनशिप वेरिएबल्स में आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें दो चीजें देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। अब मैं एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के थ्रू पियर्सन कोरिलेशन जो है उसको रन करूंगा। तो अब मैं यहाँ पे एसपीएसएस सॉफ्टवेयर जो है इसको ओपन करता हूँ और एक्सेल की फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और डेटा एसपीएसएस में अभी लोड हो गया, और फिर मैं एनालाइज में जाऊंगा, एनालाइज कोरिलेट बाई वेरिएट। तो आप एनालाइज कोरिलेट बाई वेरिएट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं तो मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही है तो मैंने इसको रन कर लिया। अब मैं इस कोरिलेशन के टेबल को कॉपी करता हूँ और एमएस वर्ड में जो है इसको मैं पेस्ट करता हूँ ताकि फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया जा सके और इस टेबल को जो है वो इंटरप्रेट किया जा सके। अब मैंने टेबल का जो है फॉन्ट साइज इसको इंक्रीज कर लिया है, और इसमें अगर आप देखेंगे मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इन्फ्लेशन रेट, ऑयल प्राइस। तो आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे वही आपके पास वेरिएबल, तीनों वेरिएबल्स हैं और कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ये टेबल है। अब यहाँ पे देखेंगे डायगोनल वैल्यूज जो है वो 1 1 है, ये हमेशा 1 1 ही रहेंगी। उसकी रीज़न ये है कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स और स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है ये 1 है, यानी दोनों सेम वेरिएबल है, तो इसमें परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगी क्योंकि सेम वेरिएबल है। इसी तरह से इन्फ्लेशन रेट और इन्फ्लेशन रेट देखेंगे तो ये 1 ही आएगा, सेम वेरिएबल है। और ऑयल प्राइस के साथ ऑयल प्राइस देखेंगे तो आपके पास वो भी 1 आएगा। तो हमेशा जो डायगोनल वैल्यू जो है उसमें परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगी और 1 1 रहेंगे। अब उसके बाद जो ऑफ डायगोनल वैल्यूज जो हैं, यानी यहाँ पे देखें 0.746 है और ये आपके पास 0.568 है, 0.420 है, ये वैल्यू यहाँ पे आ रही हैं और डायगोनल से ऊपर वैल्यू भी सेम यही आ रही हैं। तो बेसिकली ये मिरर होता है, ठीक है, दोनों वैल्यूज जो है वो सेम होती है।
तो अब किसी एक को हम इंटरप्रेट कर लें तो वो दूसरी को उसी तरह से होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स का रिलेशनशिप जो है इन्फ्लेशन रेट के साथ, यानी ये इन्फ्लेशन रेट ये है, यहाँ से मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ और ये 0.746 है, और यहाँ पे ऊपर कर्सर में लेके जा रहा हूँ तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। यानी इस तरह से ये एल शेप ऐसे बनती है जब हम वेरिएबल को इंटरप्रेट करते हैं। तो अब इसमें देखें कि यहाँ पे नेगेटिव जो है कोरिलेशन आ रही है, यानी इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इन्फ्लेशन रेट में जो है नेगेटिव कोरिलेशन है। यानी कहने का मतलब है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज होगी तो स्टॉक मार्केट जो है वो डिक्रीज होगी। इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। और यहाँ पे जो इसकी सिग वैल्यू पी वैल्यू है वो 0.00 है, और सैंपल साइज जिस पे कोरिलेशन कोफिशिएंट देखा गया है वो 132 है। तो एक तरह से ये आपके पास, जैसे मैंने बता दिया कि नेगेटिव कोरिलेशन है और इसकी डायरेक्शन का पता चल गया। दूसरा ये है कि इसकी स्ट्रेंथ किस तरह से है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो अब इसमें जो है वो 0.746 है। तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आ रही है, यानी इस जो है यहाँ पे मेरा एक कर्सर है, यहाँ पे जो है इस रेंज में यहाँ पे आ रही है, तो 0.74 यानी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। एक तरह से ये देख लिया। दूसरा इसका ये होता है कि हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं, यानी यहाँ पे देखें एच नॉट जो है रो इज इक्वल टू 0 होगा, यानी इसका मतलब होगा देयर इज इनसिग्निफिकेंट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स और वाई। यहाँ पे लिखा हुआ तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, स्टॉक मार्केट इंडेक्स एंड इन्फ्लेशन रेट, यानी एक्स वाई रिप्लेस हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट जो है। तो यहाँ पे आप देखें नो एसोसिएशन है या इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है नल हाइपोथेसिस में। अल्टरनेटिव में क्या होगा, सिग्निफिकेंट लीनियर रिलेशनशिप होगा बिटवीन स्टॉक मार्केट इंडेक्स एंड इन्फ्लेशन रेट जो है। और इसको हम किस तरह से देखेंगे कि ये कौन सा एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो रहा है, उसके लिए हम सिग वैल्यू या पी वैल्यू देखेंगे। इफ इट इज लेस देन 0.05 तो इसका मतलब ये होता है कि हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं, और अगर ये 0.05 है या ग्रेटर देन 0.05 है तो इसका मतलब है हम एच नॉट को रिटेन कर रहे हैं। इस केस में जो है विच इज लेस देन 0.05, तो यहाँ पे क्या होगा, एच नॉट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और एच ए एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सिग्निफिकेंट लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन स्टॉक मार्केट इंडेक्स एंड इन्फ्लेशन रेट जो है, और ये जो है नेगेटिव रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ये वेरिएबल मूव कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक डिटेल से कर दिया। आप आसानी से देख सकते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है ऑयल प्राइस का भी जो है इसमें भी जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, जिस तरह से पहले मैंने एक्सप्लेन किया सेम उसी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो है और ये आपके पास जो है यहाँ पे ऑयल प्राइस का ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हो सकता है कि जब ऑयल प्राइस इंक्रीज होता है तो डेफिनेशनली चीज़ें और जो है यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो है फूड और डिफरेंट और आइटम्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उसकी इन्फ्लेशन जो है फिर इंक्रीज हो जाती है। तो ऑयल प्राइस इंक्रीज होने से जो है वो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी इसका मतलब है ये सेम डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल मूव कर रहे हैं। और अगर हम इसमें देखें कि सिग वैल्यू जो है इसकी भी 0.05 से कम है, तो इसका मतलब है इसको अभी हम सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप कह सकते हैं बिटवीन ऑयल प्राइस एंड इन्फ्लेशन रेट जो है। ठीक है, तो ये मैंने तीनों एक्सप्लेन कर दिए। और डायगोनल के ऊपर जो होते हैं ये बेसिकली मिरर होता है, सेम वैल्यूज वही होती हैं जिस तरह से ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये मैंने कोरिलेशन एनालिसिस जो है इसमें एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस, और इसमें जो मोस्ट पॉपुलर जो है मेथड जो है पियर्सन कोरिलेशन जो है वो मैंने इसको जो है वो डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।